क्या आपको इंग्लिश वोकैबुलरी याद करने में प्रॉब्लम होती है, या आप कुछ भी याद करते हैं तो आप उसे कुछ समय में भूल जाते हैं और आप ऐसा सोच सोच कर उदास होते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के साथ है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। कोई भी नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग चाहे कितनी भी मेहनत से कुछ याद कर ले, 1 घंटे के अंदर अंदर, याद करने के 1 घंटे के अंदर अंदर वो अपना याद किया हुआ 56% भूल जाता है, जबकि आपके दिमाग में बचता कितना है? मात्र 44%। वेट, ये मैं नहीं कह रही, ये एक रिसर्च में साबित हुआ है। एक जर्मन के साइकोलॉजिस्ट हैं हर्मन एबिंगहाउस। उन्होंने एक ह्यूमन मेमोरी के ऊपर प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट किया था कि आप कितने समय में कुछ याद करते हैं, उसको कैसे आप भूलते चले जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व ये है, उसके थ्रू उन्होंने ये बताया कि आप कैसे चीज़ों को लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इनका किया हुआ रिसर्च बताऊंगी, यानी हम ये देखेंगे कि कितने कितने मिनट्स में, कितने दिनों में आप चीज़ें आपके दिमाग से निकलती हैं, आप भूलते हैं चीज़ें, और उनको कैसे दिमाग में स्टोर रखा जा सकता है। इस मेथड के थ्रू आपको डेफिनेटली वोकैबुलरी क्या कुछ भी याद करने में बहुत हेल्प होगी। यानी ये वीडियो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल है जो अभी पढ़ रहा है, जिनको याद करने में, चीज़ों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको अपना प्रूवन मेथड भी बताऊंगी कि आप कैसे वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं। मैं कैसे वोकैबुलरी या कोई भी चीज़ को याद करती हूँ, वो मेथड भी आपको बहुत हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम। इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं हर्मन एबिंगहाउस, हम इनकी रिसर्च देख लेते हैं और देखते हैं फॉरगेटिंग कर्व क्या है। तो ये है फॉरगेटिंग कर्व, यानी उन्होंने अपनी रिसर्च को इस ग्राफ के फॉर्म में दिखाया है, उसे दर्शाया है। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन मेमोरी कैसे काम करती है। तो यहाँ पर ग्राफ के इस तरफ आपको दिख रहा है ओरिजिनल लर्निंग, यानी आपने कितना लर्न किया वो यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद ये है टाइम, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है, आपकी लर्निंग कैसे कम होती जा रही है, आप चीजें कैसे भूलते जा रहे हो, यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो, जब भी आप कोई चीज को लर्न करते हो, आप अपने बेस्ट एफर्ट से लर्न करते हो, आपने अपने बेस्ट हिसाब से उसे लर्न कर लिया, तुरंत में, इमीडिएट टाइम में, यानी उसी समय आपको 100% लर्न रहता है। मैंने क्या लिखा? लर्निंग कितनी है? 100% आपको उस मोमेंट में लर्न रहता है। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, इस तरफ जैसे जैसे हम आते हैं, समय बढ़ता है, आपकी लर्निंग कम होती जाती है। तो जैसे ही मात्र 19 मिनट बीतते हैं तो आपकी लर्निंग कितनी हो जाती है? 60%। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर 63 मिनट्स जब बीतते हैं तो आपकी लर्निंग मात्र 40% बचती है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब भी आप कोई चीज को लर्न करते हो तो इमीडिएटली 100% याद रहता है। ठीक है, मेमोरी रिटेंशन उसको बोलते हैं, वर्ड रिटेन, जो आपके दिमाग में जो चीजें रहती हैं उसको बोलते हैं रिटेन या रिटेंशन रेट। ठीक है, तो यहाँ पर इमीडिएट रिटेंशन कितना रहता है? 100%, तुरंत आपके दिमाग में 100% रहता है। इसके बाद 20 मिनट के बाद ही मात्र 20 मिनट बीतते हैं और वो मात्र 50% स्टोर रह जाता है, 58%। ठीक है, जैसे ही 1 घंटा बीता, मात्र 44% चीजें आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं, बाकी सारी इरेज हो जाती हैं, आप भूल जाते हैं। याद रखिएगा, इनिशियल आवर में ही सबसे ज्यादा चीजें कम होती हैं, यानी जो आपकी याद है वो सबसे ज्यादा गिरती है उस टाइम में। फिर इसके बाद थोड़ी संभलती है, यानी जब 9 घंटे बीतते हैं तो आपके दिमाग में मात्र 36% याद किया वो रह जाता है, बाकी सारा चला जाता है। वैसे ही जब 1 दिन बीतता है तो 33%, 2 दिन बाद 28% बचता है, जब 6 दिन बीतते हैं तो 25% मात्र बचता है। तो जैसे ही 31 डेज बीतते हैं तो मात्र 21% रह जाता है, बाकी सारा इरेज हो जाता है। ये सबके साथ ये होता है, ये ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तो इसका सोल्यूशन भी उन्होंने दिया था। ये तो उन्होंने बताया कि आप कैसे कैसे भूलते जाते हो। उन्होंने आगे एक और ग्राफ के थ्रू उन्होंने ये बताया था कि आप कैसे अपने दिमाग में चीजें स्टोर कर सकते हो। इस रिसर्च का यूज हम कुछ भी जो हम सीख रहे हैं उसे याद करने में कर सकते हैं। वैसे ये लर्निंग ग्राफ है, कोई भी स्टूडेंट को काम आ सकता है, बट क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश की बातें कर रहे हैं, वोकैबुलरी याद करना हमारा इशू है, वो याद नहीं होती, तो इसके थ्रू आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने तो देख लिया कितने समय में कितना याद रहता है। अब ये देखते हैं इसका सोल्यूशन कि चीजों को स्टोर कैसे करें। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है रिपीटेशन।
चीजों को रिपीट करना, रिवाइज करना। अगर आप टाइमली रिवाइज करते हैं चीजों को तो वो आपके दिमाग में स्टोर रहेंगे। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो इस ग्राफ के हिसाब से आप चीजें भूलते जाएंगे। तो इसका भी एक पैटर्न है कि आपको कब चीजें रिवाइज करनी है। अगर आपने कुछ पढ़ा, अगले घंटे आप उसको फिर पढ़ रहे हो, अगले 3 घंटे बाद फिर से पढ़ रहे हो, तो जब आप चीजें पढ़ते ही जा रहे हो, इसी को पढ़ रहे हो, तो आप नया कब सीखोगे। तो इसको लर्न करने का, चीजों को रिपीट करने का या रिवाइज करने का भी एक पैटर्न है। उसकी मदद से चीजों को बहुत जल्दी दिमाग में परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, जो कि है हाउ टू रिटेन व्हाट यू रीड। रिटेन यानी दिमाग में कैसे स्टोर रखें जो आपने याद किया है। तो ये देखो ग्राफ यहां पर लिखा हुआ है, ये जो ग्राफ है ये वही लर्निंग का ग्राफ है, आपका जो लर्निंग है, और यहां पर दिन टाइम दिया हुआ है कि कितने समय में हमको चीजें रिवाइज करनी है। तो सबसे पहला यहां पर देखो, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाला फॉरगेटिंग कर्व है जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। ये फॉरगेटिंग कर्व है और यहां पर ये वाला रिवाइज करने वाला कर्व चल रहा है। यहां पर देखो जैसे ही आपने किसी चीज को अच्छे से याद किया, 100% आपने उसे लर्न किया, तो उसी टाइम जैसे ही वो भूलना शुरू हो रहा है, 18 मिनट के जस्ट बाद आपने कुछ लर्न किया, मात्र 18 मिनट के बाद आप इस ग्राफ को फिर से ऊपर लेके जाओ, मतलब फिर से चीजों को रिवाइज करो मात्र 18 मिनट्स में। यानी इमीडिएटली मान लो आपने कोई क्लास में कोई चीज लर्न की, आप घर आ रहे हो, 18 मिनट बीत जाएंगे, आप उसी समय चीजों को रिवाइज कर लो। तो पहला जो रिवीजन होगा, पहला जो रिपीटेशन होगा, वो कब होगा? 18 मिनट्स के बाद, 18 मिनट के बाद हो गया रिवीजन। फिर आपकी जो याददाश्त है वो कम होनी शुरू होगी, फिर कम हो रही है, फिर एक दिन मात्र बीता, 24 घंटे में फिर एक बार रिवाइज करना है। ओके, पहले 18 मिनट में किया, मान लो इमीडिएटली किया, फिर अगले एक दिन में किया, फिर जैसे ही आपकी याददाश्त कम हो रही है, यानी थोड़ा आप कम भूल रहे, देखो ये जो ग्राफ है पहले थोड़ा ज्यादा नीचे गया है, अब थोड़ा ऊपर है, यानी अगली बार आप थोड़ा कम भूलोगे, ठीक है। फिर अगले जैसे ही थोड़ा कम होना शुरू हुआ तो आपको नेक्स्ट रिवीजन चाहिए 1 वीक में, इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर अंदर एक बार आपको फिर से रिवाइज करना है। जैसे ही आपकी मेमोरी कम हो रही है, चीजें भूल रहे हो आप, फिर रिवाइज करो, ग्राफ को 100% पे लेके जाओ, ठीक है। 100% पे लेके गए, फिर देखो अब थोड़ा आप कम भूल रहे हो, यानी जो ये ग्राफ है ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर है। 1 हफ्ते के बाद आपको जो नेक्स्ट रिवीजन चाहिए वो चाहिए 1 महीने के अंदर, ठीक है। विदिन 31 डेज, 31 डेज के अंदर एक बार फिर रिवीजन चाहिए, फिर ग्राफ को ऊपर लेके जाओ, फिर अगला आपको जो रिवीजन चाहिए वो चाहिए 3 मंथ्स में, जो 5th रिपीटेशन चाहिए वो आपको किस में चाहिए? 3 मंथ्स में। तो ये है लर्निंग ग्राफ, यानी अगर आपने कुछ लर्न किया उसको आप पहले तुरंत 18 मिनट में रिवाइज करो, फिर एक दिन में उसको रिवाइज करो, फिर आप आराम से 1 हफ्ता दूसरा चीजें पढ़ सकते हो, फिर आप 1 हफ्ते के बाद पिछला जो आपने पहले पढ़ा था उसको फिर से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर 31 डेज के अंदर यानी 1 महीने में आपको उसे फिर से रिवाइज करना है और 3 महीने में रिवाइज करना है। इस पैटर्न के थ्रू लंबे समय तक आपके दिमाग में चीजें स्टोर रहती हैं। तो ये तो हो गया कि याद किया हुआ आपके दिमाग में लंबे समय तक कैसे स्टोर रखें। अब मैं आपको अपना मेथड बताती हूँ कि मैं कैसे चीज़ों को याद करती हूँ। इसमें तो सबसे पहला ये है कि आपको पता तो हो कि आपको याद क्या करना है कि नहीं। तो मेरे मेथड के मैं आगे बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में और मैं आपको अपना मेथड बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है इंग्लिश वोकैबुलरी कैसे याद करें, माय मेथड, मेरा जो मेथड है। तो सबसे पहले मेरे मेथड में आपको एंथुसियास्टिक होना पड़ेगा, यानी आपको क्यूरियस और एंथुसियास्टिक होना पड़ेगा। आपके अंदर अगर चाहत ही नहीं होगी पढ़ने की तो ये कर्व, फॉरगेटिंग कर्व आपकी मदद नहीं करेगा, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी और कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सीखना चाहते हैं, हमारे अंदर उत्साह है, जोश है, तभी हमारा ध्यान उस वर्ड पर जाएगा, दिमाग में चीजें स्टोर होंगी। अगर आप किसी और को दिखाने के लिए इंग्लिश सीख रहे हो तो ट्रस्ट मी, आपको कोई भी मेथड हेल्प नहीं करेगा। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी वोकैबुलरी को लर्न करने के लिए पहले तो आप अपने अंदर जोश, चाहत जगाओ। अगर आपके अंदर इच्छा होगी तो ये आप सीख पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो कैसे आप वोकैबुलरी सीख सकते हो। इसका सेकेंड जो पॉइंट है, रीड मोर एंड मोर, पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, पढ़ते जाओ। अगर आप सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो तो वहाँ पर आपको आर्टिकल्स दिखेंगे, वो पढ़ो। अगर आप देखो, सबका लर्निंग पैटर्न अलग अलग होता है। किसी को पढ़ के याद होता है,
किसी को लिख के याद होता है, किसी को देख देख के याद होता है, किसी को सुन के याद होता है ना। तो आपका जो भी लर्निंग पैटर्न है उसके थ्रू आप इंग्लिश कंटेंट को कंज्यूम करो। फिर वहां पर आपको क्या करना है, जब आप देख रहे हो तो कुछ पढ़ रहे हो तो वहां पर आप देखो कि ये वर्ड अच्छा है, नया है, मेरे काम का है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ सीखना है, हर किसी का एक दायरा होता है, हर किसी के यूज की चीजें अलग अलग होती हैं, है कि नहीं। एक डॉक्टर है, उसकी वोकैबुलरी अलग होती है, उनको अलग चीजें चाहिए होती है। एक बिजनेसमैन को अलग तरीके की वोकैबुलरी की जरूरत होती है। डॉक्टर की वोकैबुलरी आप बिजनेसमैन को समझाओगे उसके काम की नहीं है तो वो क्यों सीखे। कम समय में, शॉर्ट टाइम में हमको ज्यादा सीखना है तो हमें अपने काम का मटेरियल सीखना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ रहे हो तो एक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक ही टाइम में सीखता रहता है, आपको पता नहीं होता है आप क्या क्या ग्रास्प कर रहे हो। एक नया वर्ड आया, सपोज आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है मेरे काम का नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम अगर आप उस वर्ड को देखोगे तो भी आपको याद रहेगा। भले आपने उसको बहुत ध्यान से नहीं देखा था, बट स्टिल वो आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। जब आप उसको बार बार देखोगे तो वो आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पढ़ने की आदत डालो और इंग्लिश मूवीज या जो भी अलग अलग कंजम्पशन के तरीके हैं वो देखो। वहां से आपको अपनी पसंद का, जो आपके यूज के वर्ड्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, फोकस ऑन सिलेक्टेड वर्ड्स, नॉट ऑल। सारे वर्ड्स हमें नहीं सीखने हैं। जो आपको आपके काम का लगता है कि हाँ मैं इसको यूज करूंगा, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने इसके पहले ये क्या लिखा था, एंथुसियाज्म, है ना। तो ये अच्छा वर्ड है, अगर आपको लग रहा है काम का है तो उसी पर आपको फोकस करना है। ठीक है, आगे देखो क्या है। नेक्स्ट है, मेक नोट्स ऑफ दीज वर्ड्स अलॉन्ग विथ सेंटेंसेस। ये जो आपने वर्ड, ठीक है, ये आपने डेटा कंज्यूम कर रहे हो, वर्ड्स आपको पसंद आ गए। अब ऐसा नहीं करना है कि मेरे दिमाग में तो आ गया, अब उसको भूल जाना है, आगे बढ़ जाना है, बिल्कुल भी नहीं। वो लर्निंग किसी काम की नहीं है। आपको नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो नेक्स्ट काम की चीज़ है, वो जो आपने वर्ड देखा ना कि लगता है कि मुझे काम आएगा, उसको नोट डाउन करो। पर सिर्फ वर्ड को उसके मीनिंग के साथ लिख भी दोगे तो कोई मतलब नहीं है, उसको उस सेंटेंस के साथ लिखना ज़रूरी है। यानी किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज हुआ है वो लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वर्ड नहीं काम आएगा। जैसे एक सपोज एक वर्ड है ग्रज, ठीक है, ग्रज का मतलब होता है किसी से बैर रखना, मनमुटाव रखना। तो ये तो आपको ग्रज चलो पता चल गया, पर अगर आपको इसको यूज करते नहीं बनेगा तो इसका कोई मतलब नहीं। तो उसके लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सपोज डोंट होल्ड ग्रजेस, कि मनमुटाव मत रखो, तो वो सेंटेंस लिखो। वो सेंटेंस के थ्रू ही आपको उसका यूज पता चलेगा, फिर आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, वो वर्ड देख के अपने सिलेक्टेड वर्ड्स की लिस्ट बनाते जाओ। डायरी हमेशा अपने पास रखो। अगर सीरियस हो, अगर एक्चुअली आप में क्यूरियोसिटी है सीखने की, तो डायरी रखा करो, जो भी अच्छा लगे उसको लिख लिया करो। नोट्स भी बन रहे हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, सेंटेंस में कैसे यूज होगा वो भी हम देख रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आपको क्या करना है, वर्क ऑन एंड वर्क विथ दैट वर्ड। देखो लिस्ट तो बन रही है, पर अगली एक वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड लिखने से पहले वो पहले वर्ड पर काम करो। काम करो वर्ड के साथ और वर्ड के ऊपर। जैसे अगर आप कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको एक वर्ड बहुत अच्छा लगा, उसको देख के ऐसे इग्नोर मत मारो। आप गूगल पर जाओ, वहाँ पर उसे आप सर्च करो, है ना, उसको देखो अलग अलग सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं, फिर आप उसको मेमोराइज करो। क्योंकि अगर काम करोगे तो ही आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी। फर्स्ट मीटिंग में हमें कोई पर्सन तक याद नहीं होता, ये तो वर्ड है। अगर हम उसको बार बार काम में नहीं लाएंगे, सेंटेंस नहीं बनाएंगे, तो वो हमारे दिमाग में कैसे बैठेगा, है कि नहीं। आप देखो, आप पार्टी में गए, एक ही बार आपसे कोई पर्सन मिल गया तो आपको याद हो जाता है क्या, नहीं याद होता है। पर अगर वो आपके साथ टाइम बिताता है तो आपको वो याद होता है पर्सन, है ना। हाँ ये तो ये बोल रहा था, हाँ ऐसा। तो उसके साथ आपको उसके ऊपर काम करना है, उस वर्ड के ऊपर, तभी वो आपको दिमाग में वर्ड बैठेगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट बस मत बनानी है, उनको वर्ड को अच्छे से उसी टाइम उसको बहुत अच्छे से कम 10-15 मिनट यूज देख लो, फिर वो वर्ड आपसे कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज दैट वर्ड एज मच एज यू कैन। सबसे बड़ी बात, उस वर्ड को एक बार उस टाइम तो अपने हिसाब से बहुत प्रैक्टिस करो, सेंटेंस बनाओ, उसको मन में और सेंटेंसेस बोलो, मन में नहीं, स्पीक बोल के और अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आपके साथ पर्सन अच्छा है, जो बातचीत करता है, उनके साथ उस वर्ड को यूज करो। मुझे याद है एक बार मैंने एक नया वर्ड सीखा था, आई गेस इट वाज मैनिपुलेट। उस टाइम मैनिपुलेट मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता था। मैंने नया वर्ड सीखा था कि किसी को बहलाना फुसलाना या अपनी बातों में फंसाना। तो आई डोंट नो, आई वाज यूजिंग दैट वर्ड ओवर एंड ओवर विद माय सिस्टर। मैं अपनी बहन के साथ फोन पे बात कर रही थी और मैं बार मैनिपुलेट, हाँ वो तो मैनिपुलेट करती है वैसे। तो वो मुझे बोली कि क्यों, ये तुम नया वर्ड सीखी हो क्या।
तो एक्चुअली मुझे याद आया कि हाँ, ये तो नया सीखी हूँ, इसीलिए मैं उसको बार बार बोल रही हूँ सबकॉन्शियसली। मुझे नहीं पता था मैं उसको डिलिबरेटली बोल रही हूँ, जानबूझकर नहीं बोल रही थी, पर वो वर्ड आज तक मेरे दिमाग में है। वो मुझे किस्सा भी याद है, क्योंकि उस वर्ड के साथ कुछ रिलेशन बना, कुछ बात हुई उस वर्ड से लेकर, उस पर काम हुआ, तो वर्ड मुझे याद है। तो ऐसे वर्ड्स याद होते हैं। वर्ड्स को बोल बोल के प्रैक्टिस करो। तो ऐसे करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा उस वर्ड को यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है कीप रिवाइजिंग द नोट्स। अब आपके पास नोट्स बन गए हैं, उस वर्ड में नोट्स बनाते टाइम जब आपने वर्ड लिखा था वो भी एक तो आपके काम का है, सेंटेंस के साथ लिखा हुआ है, और लिखने से पहले आपने उस पर 10-15 मिनट काम भी किया था, तो चांसेस हैं कि वो बहुत अच्छे से आपको याद हो गया है। पर क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसा कि हमने उस रिसर्च में देखा था कि हम चीज़ें भूलते ही हैं, है ना, तो फिर आपको जो हमने फॉरगेटिंग कर्व यानी जो हरमन की जो मेथड थी उसके थ्रू हमें उसको रिवाइज करना है। पहले कब, तुरंत, पहले तो याद कर लिया, फिर उसको तुरंत रिवाइज किया, फिर 1 दिन में किया, 1 वीक में किया, एंड देन 1 मंथ में किया, और फिर उसको हमने 3 मंथ्स में उसको रिवाइज किया। वो चीज़ परमानेंटली आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी, है कि नहीं। और ये हमेशा याद रखना, वर्ड्स आपके सिलेक्शन के होने चाहिए, कुछ भी मत याद करना। और लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 5 ह्यूमन सेंसेस होते हैं ना, है ना, बोलना, सुनना, ये सारे ह्यूमन सेंसेस आपको पता है। तो आप जितने ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करके कोई चीज़ याद करते हो वो आपको ज़्यादा याद होती है। जैसे अगर आप कोई चीज़ मात्र देख रहे हो, मन में पढ़ रहे हो, वो आपको उतनी अच्छे से नहीं याद होगी। पर अगर आप उसको बोल रहे हो, यानी आपका जो सेकंड टर्म, ये अगर टर्म भी सेंस यूज़ कर रहे हो तो आपको अच्छे से याद होगा। और अगर आपका थर्ड सेंस यानी कान भी, सुनना भी अगर यूज़ कर रहे हो तो वो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, और उसको लिख लिख कर करो और अच्छे से याद होगा। तो यानी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको बहुत अच्छे से वोकैबुलरी तो क्या, कुछ भी याद हो जाएगा। सो ये वीडियो सिर्फ आपके नहीं, हर एक स्टूडेंट के काम का है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में या कोई भी सोशल मीडिया पर, अगर आपके ऑनलाइन सर्किल में भी कोई लोग हैं जिनको इस वीडियो की मेमोरी की, याददाश्त की ज़रूरत है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बाय द वे, अगर आप इन टिप्स को नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर टाइम दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करूंगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इस टॉपिक पर बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाहती थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम वोकैबुलरी देखते तो हैं, हम भूल जाते हैं। ये सबके साथ ये प्रॉब्लम है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात क्या है पता है, ये है इन्फीरियरिटी, कि हमें लगता है सिर्फ हमारे साथ ही प्रॉब्लम है, पर ये सबके साथ प्रॉब्लम है। सब कोई भूल जाता है क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी है। बट अगर हमारे पास उस चीज़ का सोल्यूशन है तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। नहीं याद होता, भूल जाता हूँ, ये कंप्लेन करने से बेटर है आप इस वीडियो में बताई गए मेथड से आप याद करने की कोशिश करिए, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश के साथ समय बिताएंगे, जितना ज़्यादा वर्ड्स के साथ खेलेंगे, उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। ये सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ टिप्स बता सकती हूँ, कोई भी आपको सिर्फ टिप्स बता सकता है, करना सिर्फ और सिर्फ आपको है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसे लाइक करिएगा एंड वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। जैसे मैंने आपको बोला था, ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू शेयर द वीडियो। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर जहाँ भी, जिस भी सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं, शेयर करिए। इसमें कुछ आपका नहीं जाता, किसी का ज़रूर हेल्प ही होगी, राइट। तो वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके, यहाँ पर इंग्लिश बेस्ड रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ अपलोड होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको सिर्फ टच करना है। ओके, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब भी चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा। ओके, ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।